Hello students, welcome to L2S Learn to Succeed। आज हम क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट क्या होती है, उसके मीनिंग, इम्पोर्टेंस, फंक्शंस, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। बहुत ही इजी चीज़ है और आपको इजीली समझ में आ भी जाएंगी। मैनेजमेंट मतलब मैनेज करना किसी चीज़ को। ये वर्ड तो आपने बहुत सुना होगा, पर इसका मतलब पता है? ट्रेडिशनली इसका मतलब क्या होता था कि मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है अपना काम करवाना दूसरों से। पर अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, आपको मॉडर्न कॉन्सेप्ट ही फॉलो करना है। मैनेजमेंट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस। फर्स्ट, मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है टू गेट थिंग्स डन, अपना काम करवाना और अपना काम करना विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, गोल्स को अचीव करना एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, और यू कैन से इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सो मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है, ना ये कोई थिंग है ना कोई ये चीज़ है, पर एक क्या है? प्रोसेस है जिससे हम अपना काम कराते हैं और दूसरों से अपना काम करवाते हैं और अपना काम करते हैं। क्या एम होता है? गोल्स को अचीव करना और एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली वर्क करना। सो ये एफिशिएंटली और इफेक्टिवनेस, और यू कैन से एफिशिएंसी वर्सेस इफेक्टिवनेस, ये बहुत कॉमन वर्ड, मतलब मिलते जुलते वर्ड है। इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो एफिशिएंसी क्या होती है? मेन इसके ऊपर क्या चीज़ है एफिशिएंसी पे, कि कम टाइम में, मतलब जो हमारा टाइम है उसमें तो हमने काम कंप्लीट करा ही करा, पर साथ में मिनिमम कॉस्ट पे। और जो इफेक्टिवनेस है उसमें क्या होएगा? हमने चीज़ें करी, सिर्फ टाइम पे कंप्लीट कर दी, बस उसके लिए हम एफिशिएंट हुए। एग्जाम्पल से समझते हैं। 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है एक साल के अंदर अंदर। 5000 यूनिट्स हमको प्रोड्यूस करनी है, जैसे मैनेजर को, साल के अंदर अंदर। पर वो लाइट की ना उधर शॉर्टेज है, प्रॉब्लम है। सो वो डेली ना 2 शिफ्ट डबल शिफ्ट में प्रोडक्शन करवा रहा है, तो जिसकी वजह से जो टारगेट है वो तो हमारा अचीव हो जाएगा। सो मैनेजर क्या हुआ? इफ़ेक्टिव हुआ, एफिशिएंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने काम तो करवा लिया, इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस तो करा ली, पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ गई। सो जिसकी वजह से ये वो दोनों चीज़ें होनी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक चीज़ में। अब आप इसको पढ़ लीजिए। एफिशिएंसी क्या होती है? द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफ मैक्सिमम आउटपुट विद लिमिटेड रिसोर्सेज, एंड इफेक्टिवनेस द लेवल ऑफ नियरनेस ऑफ द एक्चुअल रिजल्ट विद द प्लान रिजल्ट। एफिशिएंसी टू डू थिंग्स परफेक्ट, स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन एंड मिनिमम कॉस्ट। जो चीज़ मिनिमम कॉस्ट पे करी जाए और प्रॉपर टाइम पे करी जाए वो एफिशिएंसी। और इफेक्टिवनेस टू डू परफेक्ट थिंग्स, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड ऑन टाइम पे की जाए। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक बिजनेस के लिए। दोनों में से एक भी चीज़ रह गई ना तो वो बिजनेस उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और यू कैन से मैनेजमेंट का नेचर और फीचर्स क्या है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है जो उनको अचीव करना होता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट गोल होते हैं। जैसे एक रिटेल स्टोर का एग्जांपल ले लो, उसका क्या गोल है? अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करना। सो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना गोल होता है जिसको वो अचीव करते हैं। नेक्स्ट इज परवेसिव। मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, वो चीज़ हर जगह अप्लाई होती है। जैसे जो मैनेजर्स इंडिया के काम करते हैं वही यूएसए के भी करते हैं, जर्मनी के भी करते हैं, जापान के भी करते हैं, वही रूल्स फॉलो करते हैं।
बस डिफरेंस क्या आ जाता है, कल्चर का आ जाता है डिफरेंस, ट्रेडिशन आ जाती है, हिस्ट्री, इन चीज़ों का डिफरेंस आ जाता है। पर वो मैनेजमेंट क्या है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। इसको 3 उसमें डिवाइड किया गया है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स होते हैं उनसे काम कराना। जैसे एक फैक्ट्री है, उसमें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है, लाइक गारमेंट स्टोर है तो उसमें कस्टमर्स की नीड सेटिस्फाई करी जाती है। जो हॉस्पिटल है उसमें पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। एक तरह से काम करवाया जा रहा है ना किसी एक गोल रिलेटेड। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब हर एक जगह पे ह्यूमन रिसोर्स तो चाहिए ही होगी, कोई भी काम कराना है तो। जो काम करेंगे वो पीपल ही तो करेंगे, लोग ही तो करेंगे वो काम। देयर इज़ अ मैनेजमेंट ऑफ पीपल। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में दोनों इंक्लूड है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट ये नहीं है कि एक बार हमने सबको अब उसका काम बता दिया और वो वहीं पे ख़त्म होगी। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये चलती ही रहती है। जैसे आप अभी फंक्शंस पढ़ेंगे मैनेजमेंट के, तो उसमें आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। कोई सिंगल बंदा थोड़ी कुछ कर सकता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें इतने सारे लोग होते हैं, हर किसी की नीड्स अलग होती है, हर किसी को एक गोल अचीव करना होता है, मेनली ऑर्गेनाइजेशनल गोल ही अचीव करना होता है। टीम वर्क रिक्वायर होती है, इधर चाहिए होती है, कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, बहुत सारे मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक का फंक्शन है, डायनेमिक का मतलब क्या है, जो चेंज हो जाता है, जल्दी चेंज हो जाता है। जैसे जो मैकडी है, मैकडोनल्ड्स, इसने काफ़ी सारे चेंजेस करे अपने मेन्यू में ताकि वो सरवाइव कर सके इंडियन मार्केट में, या बाकी जगह भी चेंजेस करे हैं उसने सरवाइव करने के लिए। अब हमारा बैंकिंग सेक्टर है, पहले पेपर वर्क होता था, अब सारा का सारा वर्क कंप्यूटर के थ्रू होता है। मैनेजमेंट क्या है, एक डायनामिक प्रोसेस है, वो चेंज होती रहती है और एक चीज़ में सरवाइव करने के लिए चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल का मतलब क्या है कि हम इसको देख नहीं सकते पर हम इसको फील कर सकते हैं। अब हमारे जो टारगेट्स हैं वो पूरे होएंगे हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग, एम्प्लॉयज़ हमारे खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं और प्रॉपर वर्क चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें दिख ही तो रही हैं हमें, दिख थोड़ी रही हैं, फील हो रही हैं कि हाँ हमारी मैनेजमेंट एक अच्छे वे में वर्क कर रही है। मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, 3 टाइप हैं ऑब्जेक्टिव्स के इधर, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी टू यूटिलाइज ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो उधर उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं उन रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ किया जा सके, जितनी उनके एडवांटेज उठाई जा सकती है उन रिसोर्सेज की उठाई जाए, मतलब प्रॉपर यूज़ किया जाए हर एक रिसोर्स का अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव या ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए। बिकॉज मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होती है गोल्स को सेट करने में, अचीव करने में और ऑब्जेक्टिव्स को बनाने में। इट हैज़ टू अचीव अ वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन ऑल द एरियाज कंसिडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग शेयर होल्डर, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स एंड गवर्नमेंट। इसमें 3 इंक्लूड है, सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट। सर्वाइवल क्या है? हर एक बिज़नेस का क्या ऑब्जेक्टिव रहता है? सर्वाइवल, कि एटलीस्ट वो सर्वाइव तो कर सके मार्केट में। नेक्स्ट है ग्रोथ। एक ही जगह पे थोड़ी रहेगा, लॉन्ग रन में
आगे आगे उसका बिजनेस ग्रो करे। सो ग्रोथ किस तरह से मेजर की जाती है? सेल्स वॉल्यूम बढ़ती है इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, इंक्रीज इन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सो ग्रोथ इस वे में देखी जाती है। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट। खाली सिर्फ सर्वाइवल और ग्रोथ ही ज़रूरी थोड़ी है एक बिजनेस के लिए, प्रॉफिट भी तो ज़रूरी है। सो प्रॉफिट ही है जिसकी वजह से हर कोई मोटिवेटेड रहता है एक मैनेजमेंट में, एक बिज़नेस में। सो प्रॉफिट भी बहुत एक बड़ा हिस्सा है हर एक बिज़नेस का। नेक्स्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? कुछ सोशली वर्क भी तो किया जाएगा, क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे रीज़नेबल प्राइसेस पे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, इकोनॉमिक वेल्थ, एजुकेशन, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे, इको फ्रेंडली मेथड यूज़ करे जाएंगे। किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए। इधर ये सोसाइटी को सर्व करते हैं। नेक्स्ट है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। कोई भी एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव तो हर किसी का रहता है कि हमारी इतनी सैलरी होनी चाहिए, हमें इतने इंसेंटिव्स मिलने चाहिए, कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, वर्किंग कंडीशन, इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी मिलनी चाहिए। तो ये सब इसमें इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट आती है अब इम्पोर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? एक यूनिवर्सल एक्टिविटी तो है ही ये, बट ज़रूरी क्यों है? मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट हेल्प करती है अचीव करने में ग्रुप गोल्स। अब जो मैनेजर का जो टास्क है वो द टास्क ऑफ अ मैनेजर इज़ टू गिव अ कॉमन डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल एफर्ट इन अचीविंग द ओवरऑल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब जो मैनेजर जो डिसाइड करता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक गोल डिसाइड करा जाता है कि उसको अचीव करना होता है, तो उस गोल में हर किसी की अपने गोल भी उसमें सेटिस्फाई हो रहे होते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। मैनेजर का क्या एम है कि कॉस्ट को तो रखे कम, प्रोडक्टिविटी को करे ज़्यादा। किसके थ्रू? बेटर प्लानिंग करे, बेटर ऑर्गेनाइजिंग करे, डायरेक्टिंग करे, स्टाफिंग करे, कंट्रोलिंग करे सारी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। इन्वायरमेंट तो भी ऐसी चीज़ है जो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। सो उसको जितनी जल्दी अडॉप्ट करेंगे उतना ही अच्छा होता है हर एक बिजनेस के लिए। सो मैनेजमेंट हेल्प्स पीपल अडेप्ट टू दीज चेंजेस सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू मेंटेन इट्स कॉम्पिटिटिव एज। नेक्स्ट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। एक मैनेजर मोटिवेट करता है और अपनी टीम को लीड करता है इस तरह से ताकि उनके इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं वो भी अपने पर्सनल गोल्स को अचीव कर सके और साथ के साथ जो ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव हो जाए। अब मोटिवेशन करे, उनको लीडरशिप के थ्रू उनके अंदर टीम स्पिरिट डेवलप करे, कोऑपरेशन, कमिटमेंट, हर एक चीज़ उनके अंदर डेवलप करे, तो जिसकी वजह से उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो जाए। मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। एक ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसमें से वो सोसाइटी को भी सर्व करते हैं। क्या सोसाइटी के लिए कौन से हो सकते हैं? अभी हमने जो पढ़े ना सोशल ऑब्जेक्टिव, वो इसमें इंक्लूड होंगे कि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करना, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना जो कि अच्छी हो लोगों के लिए, लीड्स द पार्ट टूवर्ड्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, ये सब कुछ उसमें इंक्लूड। ये हमने अभी पार्ट 1 करा है, पार्ट 2 भी जल्दी ही आएगा, उसमें नेचर ऑफ मैनेजमेंट करेंगे हम, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस, प्रोफेशन, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये सब हम उसमें डिस्कस करेंगे। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना, इसी की वजह से हमको मोटिवेशन मिलता है। और कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर our channel L2S Learn to Succeed. Thanks for watching.